एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आज 9 अगस्त है, यानी आज विश्व आदिवासी दिवस, मतलब वर्ल्ड इंडिजिनियस डे। वर्ल्ड का तमाम जगह पर आज खुशी उल्लास से, धूमधाम से हर जगह में वर्ल्ड इंडिजिनियस डे मनाया गया है। भारत में भी विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। ये आदिवासी कौन है? ये प्रश्न हर वक्त मेरा मन में आता है और किसी का मन में भी ये आना ही चाहिए। भारत में आदिवासी कौन है? जब हम इतिहास का पन्ना को उलट कर देखते हैं, मौर्य सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जाते हैं, कोई भी इतिहास प्रमाणित नहीं होता। जब हम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बारीकी से देखते हैं और ह्वेनसन, फाइहन और आइसंग का द्वारा लिखा गया अकाउंट को जब हम खंगालते हैं तो वहां पता चलता है भारत में रहने वाले आदिवासी भारत का मूल निवासी है, यानी इस मिट्टी का शासक है। क्या आज भारत का मूल निवासी उनका अधिकार प्राप्त कर पा रहा है? यह प्रश्न हर कोई पढ़े लिखे नौजवान का मन में आना ही चाहिए। 1993 में यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंडिजिनियस डे मनाने के लिए घोषणा की है। तब से 9 अगस्त 1993 से हर साल वर्ल्ड इंडिजिनियस डे बनाया जाता है और भारत वर्ष में भी आदिवासी दिवस पालन किया जाता है। जब हम गंगा सहाय मीणा जी का किताब पढ़ते हैं और रंजित साहू का द्वारा लिखा गया इतिहास पढ़ते हैं तो वहां कुछ आभास मिलता है। 1993 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लेरेशन और वर्ल्ड इंडिजिनियस डे बनाया जाता है। 1993 में जब जेनोवा में भारत का रिप्रेजेंटेटिव को पूछा जाता है भारत के बारे में कि भारत में कितने प्रतिशत आदिवासी है, तो उस वक्त का सरकार और जेनेवा कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंटेट करने वाले लोग ये बताते हैं कि भारत में आदिवासी ही नहीं है। क्यों? आप लोग तनिक सोचिए, ऐसे क्यों बताया जाता है? क्योंकि जो लोग वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे वो एक्चुअली मूल निवासी नहीं थे, मनुवादी थे। इसीलिए इनको छुपाने के लिए ऐसे रिपोर्ट सौंप दिया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। और वर्तमान सरकार, सत्तारूढ़ सरकार, आदिवासियों को उनका जो शब्द है आदिवासी शब्द को मिटाने के लिए जोर से कोशिश कर रहा है, यानी आदिवासी शब्द को मिटाकर वनवासी या कुछ जगह पर हिंदू बताया जा रहा है। जब टोटल भारत का मूल निवासी आदिवासी हिंदू बन जाएंगे
तो मनुवादियों का एम फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए आज आदिवासी शब्द को मिटाने के लिए वर्तमान सरकार मूल निवासी को और आदिवासी शब्द को मिटाने के लिए वनवासी शब्द प्रयोग कर रहा है और जबरन उन्हें हिंदू बुलाया जा रहा है और कहीं कहीं जगह पर आदिवासियों को गिरिजन और वनवासी भी बताया जा रहा है और जंगली भी बताया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि भारत में रहने वाले 8% आदिवासी आज तक शिक्षा से वंचित रहे। गरीबी, भूमिहीन, निरक्षरता और अंधविश्वास इतना आदिवासियों के लिए गले का फंदा बन चुका है। भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आर्टिकल 17 में शेड्यूल ट्राइब को अधिकार देते हैं और शेड्यूल 5 लाते हैं और ये कानून को 31A में सेव करके रखते हैं, स्पेशल एक्ट बनाकर, कि आदिवासियों का जंगल जमीन कोई हड़प के ना ले जाए। यह बात बहुत कम लोगों को पता है। आर्टिकल 17 के तहत भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कानून बनता है जात पात विनाश के लिए। लेकिन आज भी यहां एट्रोसिटी होता है। हम बहुत धूमधाम से विश्व आदिवासी दिवस बना रहे हैं, लेकिन ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो संवैधानिक टर्म है, ये शब्द बहुत सारे लोग ये भी बहकाते हैं आदिवासियों को, बाबा साहेब अंबेडकर के कारण आदिवासी शब्द मिट गया। ये गलत है। भारत का संविधान में कभी भी ऐसा लिखा नहीं गया है। बाबा साहेब अंबेडकर भारत का संविधान के बदौलत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रखे हैं। जब हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लिस्ट को देखते हैं तो वहां ट्राइब का जाति मिलता है देखने के लिए संविधान में। ये मिटाया नहीं गया, सुरक्षा दिया गया है। लेकिन आदिवासियों का अधिकार को मिटा रहे हैं। 1947 से आज तक जो सरकार बने हैं, पहला सरकार और आज का सरकार, पहला सरकार जेनीवा में यह कहलाया भारत में आदिवासी नहीं है 1993 में। वर्तमान सरकार यह करने के लिए कोशिश कर रहा है आदिवासी शब्द को मिटाकर वनवासी या गिरिजन करने के लिए कोशिश कर रहा है और जबरन उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है। क्योंकि जब ये लोग हिंदू बन जाएंगे, आदिवासी शब्द ही मिट जाएगा। जो विश्व में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भारत का 8% पॉपुलेशन को मौजूदगी का सबूत जो दे रहा है, वो सबूत मिटाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। 1993 में सबूत मिटाने के लिए उस वक्त का कांग्रेस गवर्नमेंट कोशिश किया था। आज वर्तमान का सरकार वनवासी और हिंदू ये दोनों शब्द जोड़कर आदिवासियों का वजूद मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भोले वाले समाज इसके बारे में कम जानकारी रखता है। आज आदिवासी समाज इतने पिछड़ेपन क्यों है? मैं कुछ एग्जाम्पल देने के लिए कोशिश कर रहा हूं। भारत में रहने वाले शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, खास करके आदिवासी समाज, शिक्षा से वंचित किया गया है, इसीलिए वो गरीब बन गया है। भूमिहीन है, भूमि इनका छीना गया है। यहां का मूल निवासी, यहां का राजा को कैसे नंगा किया गया है। आज तक शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी समाज का
रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी इस डेमोक्रेसी में कम है। यानी न्यायपालिका में 0 है। एग्जीक्यूटिव में, ब्यूरोक्रेट में आदिवासी का रिप्रेजेंटेशन 1% भी नहीं है। शिक्षा में 1% भी नहीं है। इसीलिए इन लोगों को सताया जाता है। एक नजर मिलता है, एक एग्जाम्पल मिलता है। आज एक भील जाति का औरत, जिसका गलती क्या था, उनका गलती क्या हुआ और इन्हें कैसे हमारा न्यायपालिका पनिशमेंट दी, वो एग्जाम्पल मैं आपको देने के लिए कोशिश करता हूं। नंदा बीबी एक भील वुमेन और भील आदिवासी वुमेन, उनका प्यार हो जाता है विक्रम नाम का एक सवर्ण लड़कों से। वो विक्रम लड़का उन्हें प्रेग्नेंट करता है, उनका एक बच्चा भी पैदा होता है। और सेकंड बार जब उनका और प्रेगनेंसी हो जाती है, तब सवर्ण जाति का कुछ लोग, जिसका नाम बुलू, कैलाश, ऐसे कुछ लोग उन्हें निर्वस्त्र करके मारते हैं, दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह कुछ नहीं था, सवर्ण लड़का को प्यार करना। यह बात कोर्ट तक चला जाता है। महाराष्ट्र का अहमदनगर कोर्ट में यह केस चलता है। ये बुल्लू और ये कैलाश अरेस्ट होते हैं। दफा क्या लगता है? चार्जशीट में जब चार्जशीट फ्रेम होता है, दफा ये लगता है 452, 354, 323, 506 एंड 34 आईपीसी। हियरिंग होता है, दोषियों को सजा मिलता है। क्या सजा मिलता है? सिर्फ 100 रुपये पेनाल्टी होता है, इतना ही सजा मिलता है। तो बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा लिखा गया आर्टिकल 17 कहां गया है? भारत में बनाया गया एट्रोसिटी एक्ट यहां क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि पुलिस विभाग में भी आदिवासियों का हिस्सेदारी नहीं था, जुडिशरी में भी आदिवासियों का हिस्सेदारी नहीं था। एट्रोसिटी केस को अहमदनगर इसलिए खारिज कर दिया कि वो आदिवासी नहीं थी। मतलब क्या? कोर्ट का पेंच ऐसा था। खारिज इसीलिए हुआ, एट्रोसिटी केस वहां नहीं हुआ क्योंकि उनका पास आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं था। मतलब कैसे अन्याय किया जा रहा है भारतवर्ष में। जब ये केस हाईकोर्ट चला जाता है, बॉम्बे हाईकोर्ट चला जाता है, बॉम्बे हाईकोर्ट में ये केस खारिज हो जाता है। आप सोचिए, जुडिशरी में ट्राइबल का हिस्सा नहीं है, इसीलिए आज न्याय भी नहीं मिल रहा है। और एक एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा, सोनी सोनी, छत्तीसगढ़ का। उनको नक्सलाइट के नाम पर उन्हें पुलिस कस्टडी में ले जाता है और उनका गुप्तांग में आयरन रड घुसाया जाता है, उनको निर्वस्त्र करके थाने में बिठाया जाता है। जब हम आवाज बुलंद करते हैं तो ऐसे हमें सजा मिलता है। और एक नजीर देखने के लिए आजकल मिल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट में राजकुमार जी आदिवासियों के खिलाफ 16 आदिवासियों को जो पुलिस कस्टडी में हत्या किया जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो केस को सुप्रीम कोर्ट रिसीव नहीं करता और 5 लाख रुपया पेनाल्टी देता है। यह है आदिवासियों का स्थिति आज भारतवर्ष में। आज कोई भी माइका लाल खड़ा नहीं हो रहा है आदिवासियों को आवाज बनकर। आज का तारीख में धर्म के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस पर मुझे ये दुख लग रहा है, कब मिलेगा भारत का डेमोक्रेसी में आदिवासियों को न्याय? कब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान माध्यम से भारत का आदिवासियों को न्याय मिलेगा? ये आप लोगों तय कीजिए।
हर घर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का विचार पहुंचना चाहिए। हर कोई नौजवान को भारत के संविधान के बारे में जानकारी रखना चाहिए, तब जाके भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आजादी मिलेगा, जुडिशियरी में हिस्सेदारी मिलेगा, ब्यूरोक्रेट में हिस्सेदारी मिलेगा, प्रेस मीडिया में हिस्सेदारी मिलेगा, और राजनीतिक ताकत को समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम जितने धूमधाम से भी आदिवासी दिवस बनाते रहेंगे, अधिकार हमारा और कोई छीनता जाएगा। अभी भी वक्त है, हम सब लोग यूनाइटेड होके भारत का मूल निवासियों को बचाना है, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बचाना है। ये सिर्फ ही सिर्फ संविधान का द्वारा संभव है। संविधान का माध्यम से यह संभव है। हमारा लड़ाई कल्चरल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाना है, सोशल रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाना है, और पॉलिटिकली मजबूत होके गद्दी पर बैठना है। तब जाके विश्व आदिवासी दिवस और भारत के आदिवासियों को अधिकार प्राप्त होगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भारत का आदिवासियों को बचाने के लिए मुहिम छोड़ दीजिए। हमारा कोशिश ये है कि बाबा साहेब अंबेडकर का मिशन हर घर में पहुंचाना और वॉइसलेस पीपुल का वॉइस बनना।